अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 5 GNM और मैं हूं गुलाम नबी बद्दीन। दुनिया भर से आज की 5 बड़ी खबरें जिन पर आज हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मकबूजा कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल के हवाले से। तीसरा महीना शुरू हो चुका है। मकबूजा कश्मीर के अंदर कर्फ्यू मुसलसल जारी है। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, कॉलेजेस बंद हैं और वहां के अस्पतालों की सूरत हाल बहुत बुरी है। मरीज जो हैं वो दवाइयां ना मिलने की वजह से मर रहे हैं और इसी तरह से मकबूजा कश्मीर के जो छोटे छोटे बच्चे हैं और जो आम लोग हैं वो घरों में मासूर हैं, मुनासिब खुराक नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से उनकी जिंदगियां अबतर हो चुकी हैं। दूसरी जानिब से पाकिस्तान से जो आज़ाद कश्मीर है वहां के लोग एक बहुत बड़े लॉन्ग मार्च की सूरत में लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करने के लिए इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब पहुंचे हुए हैं। उनको पाकिस्तान की इंतजामिया ने रोक रखा है। उनका यह मुतालबा है कि उन्हें लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके मकबूजा कश्मीर जाने दिया जाए ताकि दुनिया ये देखे कि मकबूजा कश्मीर के साथ है पाकिस्तान के लोग खड़े हुए हैं। पाकिस्तान का और इंतजामिया का यह कहना है कि अगर ये लोग लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करते हैं तो इससे जो मकबूजा कश्मीर का मसला है उससे नुकसान होगा और भारत को मौका मिलेगा कि वो पाकिस्तान के खिलाफ हमला कर सकता है कि देखें जी पाकिस्तान से दहशत गर्द और बड़े पैमाने पर लोग जो हैं वो मार्च की सूरत में मकबूजा कश्मीर के अंदर आ रहे हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, सवाल यहां पर यह जन्म लेता है कि क्या इस तरह के मार्च से मकबूजा कश्मीर की आजादी मुमकिन है? क्या पाकिस्तान की जानिब से जिस तरह से मुसलसल मकबूजा कश्मीर के हवाले से बयान दिए जा रहे हैं, क्या उनसे आजादी मुमकिन है या फिर मकबूजा कश्मीर की आजादी किस तरह से मुमकिन है? अगर देखा जाए तो मकबूजा कश्मीर की आजादी ना इन मार्च से और ना इन जुलूसों से मुमकिन है और ना ही मकबूजा कश्मीर की आजादी जिस तरह से पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल बयान दिए जाते हैं, रवायती बयान, उनसे मुमकिन है। मकबूजा कश्मीर की आजादी सिर्फ एक ही सूरत में हो सकती है और एक ही तरीके से हो सकती है और वो है जज्बा जिहाद। जब मकबूजा कश्मीर की आवाम जज्बा जिहाद के साथ लड़ेगी और उसका साथ पाकिस्तान की कौम देगी तो यकीनन मकबूजा कश्मीर के लोगों को आज़ादी मिल सकती है। इसकी वाज़े मिसाल जो है अफगान तालिबान है कि उन्होंने खुद जज्बा जिहाद के तहत अपने 10 लाख से ज़ायद लोगों को शहीद करवाया, जिहाद में उतारा और साथ में उन्होंने पाकिस्तान से और दीगर मुल्कों से मदद भी ली। लेकिन अब इस वक्त आप देख रहे हैं 18 साल हो चुके हैं वो लड़ रहे हैं और अमेरिका को घुटने टेकने पर उन्होंने मजबूर कर रखा है। इसी तरह से जब मकबूजा कश्मीर के लोग खुद बाहर निकलेंगे और अपनी हिकमत अमली के साथ निहत्ते जो गासिब वहां की भारतीय फौज है उनके खिलाफ लड़ेंगे तो जरूर इंशाल्लाह उनको आज़ादी मिल जाएगी। अब इसके लिए हर किसी को अपने तौर पर जो है वो मदद करनी होगी, आगे बढ़ना होगा, पाकिस्तान से लोगों को कश्मीरियों की मदद करनी होगी। एक और बात कर लेते हैं, ये खबर भारत से है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट जारी की है कि भारत के अंदर नफरत अंगेजी और अकलियतों के खिलाफ तशद्दुद में बेपना इजाफा हुआ है। पिछले 4 सालों के अंदर 1000 से जायद वाकयात रिकॉर्ड हो चुके हैं जिनमें 37 के करीब लोगों को कत्ल किया जा चुका है। ज्यादातर मुसलमानों को निशाना बनाया गया। मुसलमानों को या तो गाय का गोश्त खाने पर, इसी तरह से टोपी पहनने पर, दाढ़ी रखने पर या फिर उनको चलते हुए रास्ते में रोक कर वंदे मातरम और इसी तरह से जय श्री राम का और इसी तरह से जय हनुमान का और इसी तरह से मुख्तलिफ दीगर जो है उनसे नारे लगवाने कहा जाता है। जब वो इनकार करते हैं तो उन पर जुल्म किया जाता है, उनको कत्ल कर दिया जाता है। इस वक्त भारत भर के अंदर मुसलमान इंतहाई करब में हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं क्योंकि हिंदू इंतहा पसंदों की जो हुकूमत है RSS के गुंडों की, उन्होंने मुसलमानों के लिए यह कहा है कि वो अपना सबूत दें कि वो भारतीय शहरी हैं या फिर कहीं और से हिजरत करके आए हैं। NRC के नाम पर यानी वहां जो अपना सबूत दिखाना, अपने कागजात दिखाना कि वो वाकई भारतीय शहरी हैं, इस पर लोगों को वहां पर वर्गलाया गया है और लोगों को यरगमाल बनाया जा रहा है और लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। भारत के मुसलमानों के पास कोई हिकमत अमली नहीं है, कोई मुतबादिल ऑप्शन नहीं है। वो बहुत परेशान हैं। उन्हें यह नहीं पता कि अगर उन पर कहीं से भी हिंदुओं ने अगर उन पर हमला कर दिया तो वो उनका बचाव कैसे करेंगे। मेरी बहुत से भारत के मुसलमानों से बातचीत हुई है, वो यही कहते हैं कि उनके पास कोई हिकमत अमली नहीं है कि अगर उन पर किसी भी वक्त जो है वो भारतीय गुंडे अगर हमला कर दिए तो वो किस तरह से अपना बचाव करेंगे। एक तो उनके पास असलहा नहीं है, दूसरा उनके पास तरबियत नहीं है। भारत भर के अंदर तकरीबन 1 करोड़ के लगभग जो है वो RSS के जो गुंडे हैं तरबियत याफ्ता मौजूद हैं। जगह जगह पर, गांव गांव में और इस तरह से देहात में, हर मोहल्ले में और हर शहर और हर स्टेट में जो है ये गुंडे मौजूद हैं
और भारत का जो वजीर दाखिला है अमित शाह, जो शिद्दत पसंद है, उसने कहा है कि मुसलमानों को अपना सबूत दिखाना होगा कि वो वाकई वो भारत के शहरी हैं या कहीं और के। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि 50-60 साल पहले के जो सबूत हैं, जब वो ना कोई कंप्यूटर होता था, ना कोई इस तरह से दस्तावेजात को रखा जाता था, अब भारत के मुसलमान कहां से वो सबूत लाएंगे। इसलिए भारत के जो समझदार लोग हैं वो मुसलमानों को ये मशवरा दे रहे हैं कि एनआरसी मुहिम का बाइकआउट किया जाए। मुसलमानों को कतई इस तरह की मुहिम में शिरकत नहीं करनी चाहिए और डंके की चोट पर इस मुहिम का बाइकआउट करें, बजाय इसके कि अपने दस्तावेजात ढूंढते फिरें, कागजात तलाश करते फिरें। नाज़रीन किराम, भारत को जब तक टुकड़ों टुकड़ों में तकसीम नहीं किया जाएगा तब तक भारत की जो शिद्दत पसंद हुकूमत है, गुंडे हैं, इनके मजालिम से ना वहां के भारत के जो बसने वाले 22 करोड़ के करीब मुसलमान हैं, ना वो महफूज रहेंगे, ना मकबूजा कश्मीर के 80 लाख मुसलमान महफूज रहेंगे, ना बांग्लादेश के मुसलमान जो हैं वो आफियत में रहेंगे, और ना ही पाकिस्तान के खिलाफ भारत के इल्जामात और भारत की जो जारियत है वो बंद होगी। इसलिए सारे पाकिस्तानियों को, सारे लोगों को सोचना चाहिए मिलकर कि भारत को किस तरह से टुकड़े टुकड़ों में तकसीम किया जाए और इनकी ताकत को किस तरह से मुंतशिर किया जाए। एक और बात कर लेते हैं, यह खबर तुर्की से है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने शाम के अंदर बहुत बड़े फौजी और अस्करी ऑपरेशन का ऐलान किया है। शाम का जो वो इलाका जो तुर्की से मुल्हिका है, वहां पर तुर्की का ये कहना है कि दहशतगर्दों की पनागाहें मौजूद हैं और अब तुर्की जो है वहां पर ऑपरेशन करेगा, फौजी कार्रवाई करेगा और इस कार्रवाई के बाद वहां के जो इलाके हैं उन्हें क्लियर करवा के वहां पर जो शामी मुहाजिरीन 40 लाख से ज्यादा जो तुर्की के अंदर मौजूद हैं उनके घर बसाकर वहां शाम में देगा। और इस वक्त वहां पर बड़े पैमाने पर जो तुर्की की फौजें हैं, टैंक हैं, गोला बारूद है, वो वहां पर पहुंच गया है। और बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि शाम का वो जो शुमाली शाम है, ये जो इलाका है सारा का सारा, ये तुर्की अपनी जो हदूद है उनमें शामिल करना चाहता है। लेकिन तुर्की ये कह रहा है कि नहीं, उनका मकसद जो शाम के 40 लाख से ज्यादा मुहाजिरीन तुर्की के अंदर मौजूद हैं उनको वहां पर बसाना है। सेफ जो जोन के नाम से जो मंसूबा सामने आया था, ये वही मंसूबा है। लेकिन इस पर तुर्की के जो मुखालिफ ममालिक हैं, बिलखुसूस इसराइल, बहुत ज्यादा चीख रहा है कि क्यों तुर्की जो है वो शाम के अंदर ये ऑपरेशन करने जा रहा है और क्यों तुर्की जो है वो शाम के इन इलाकों पर कब्जा करने जा रहा है। देखा जाए तो नाज़रीन किराम, इस वक्त शाम की सूरत हाल इस कदर अबतर है कि रूस और ईरान ने शाम के तमाम वसाइल पर कब्जा कर रखा है और जो कुर्द बागी हैं उनको भी अमेरिका की जानिब से मुसलसल सपोर्ट किया जा रहा है ताकि तुर्की पर हमले किए जाए। तुर्की का यह कहना है कि जो कुर्द बागी हैं उन्होंने 30,000 के करीब तुर्कियों को कत्ल किया है मुख्तलिफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में, इसलिए उनके खात्मे के लिए तुर्की जो है ये ऑपरेशन कर रहा है। एक और बात कर लेते हैं, ये खबर इसराइल से है। इसराइल के वजीर खारजा ने एक अजीबो गरीब बयान दिया है और ये बयान है कि इसराइल खलीजी ममालिक से ताल्लुकात कायम करने जा रहा है। इसराइली वजीर खारजा के बयान के मुताबिक, जो इसराइल के मुख्तलिफ मीडिया नेटवर्क पर गर्दिश कर रहा है, कि इसराइली वजीर खारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर खलीजी ममालिक के बाज़ वज़राए खारजा से मुलाकात की है और ईरान के खिलाफ मिलकर लड़ने पर इत्तिफाक किया है। साथ ही साथ बाहमी ताल्लुकात में मजीद इजाफे का कहा गया है। वाज़ेह है कि नाज़रीन किराम, इसराइल के जो खलीजी ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात नहीं है, सफारती ताल्लुकात नहीं है, इन ममालिक ने उन्हें तस्लीम नहीं किया हुआ इसराइल को। लेकिन पसे पर्दा बहुत सी खबरें गर्दिश करती रही हैं कि खलीजी ममालिक के इसराइल के साथ ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात और बाकी जो ममालिक हैं वो ईरानिया कह चुके हैं कि वो मसला फ़लस्तीन के हल तक जो है वो इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे और उनके साथ ताल्लुकात जो है वो कायम नहीं करेंगे। लेकिन नाज़रीन किराम, जो इस वक्त फ़लस्तीन की सूरत हाल चल रही है, मस्जिद अक्सा की सूरत हाल चल रही है, उस हवाले से देखा जाए तो खलीजी ममालिक का जो किरदार है बहुत सुस्त रवि का शिकार नजर आता है। अगर ये वाकई इस तरह की खबर दुरुस्त है जिस तरह से इसराइली मीडिया बता रहा है कि इनके ताल्लुकात कायम होने जा रहे हैं, तो फिर इससे मसला फ़लस्तीन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। एक और बात कर लेते हैं, ये खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान की सियासत में मुसलसल जो है वो हंगामा आराई देखने में आ रही है और कहा जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान जो है 27 अक्टूबर को धरना देंगे। साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर उनको रोका गया इस्लामाबाद जाने से तो वो पूरे मुल्क को जाम कर देंगे। और उनके ही एक रहनुमा ने यह भी कहा है, अकरम दुरानी ने, कि अगर उनके काफिलों को रोका गया तो वो गाजर मूली की तरह काट देंगे। ये जो सारे के सारे बयानात हैं ये इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि शायद आने वाले दिनों में 27 अक्टूबर को कोई बहुत बड़ा फसाद पाकिस्तान में होने जा रहा है। साथ ही साथ नाज़रीन किराम, कुछ खबरें अंदर की ये भी सामने आ रही हैं कि शायद मौलाना फजलुर रहमान को धरना से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा
और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान अगर ये धरना देते हैं तो उनको बैठने दिया जाएगा, क्योंकि मौलाना फजल रहमान के साथ है अपोजिशन की जो जमातें हैं दोनों वो नहीं हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो बहुत ज़्यादा तजब्जुब का शिकार नजर आती हैं कि क्या वो मौलाना फजल रहमान के साथ धरने में शरीक हों या बाइकआउट करें। फिर मौलाना फजल रहमान के पास फंडिंग का भी मामला है, इसलिए कहा जा रहा है कि धरना फेल हो जाएगा। बहरहाल पाकिस्तान को इंतशार और फसाद से बचाना है और आपस में मामलात को इफ़ाम और तफहीम से हल करना है ताकि पाकिस्तान के खिलाफ जो दुश्मन है वो कामयाब ना हो सकें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।